Welcome to CBSE Infotech. Today we will discuss about Unit 1 Communication Skills for Class 9th. अब हम सबको पता है कि हमारे पास में 9th क्लास के अंदर IT 402 के अंदर दो बुकें हो गई हैं जो NCERT की पब्लिश्ड बुक और ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा पहला जो पार्ट है बुक का वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर ये यूनिट 1 जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। यहाँ इंट्रोडक्शन में भी सिंपल कुछ वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, बहुत इजी है, आप इसे आसानी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स व्हिच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपर्ली, अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक एप्रोप्रिएटली। आप बेसिकली जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। एक तरीके से वो अपने डेटा को शेयर करते हैं, बोल करके अपनी बातें शेयर करते हैं। ये सारा कम्युनिकेशन स्किल्स का अपना एक फंडा है और उसका जो हमारा सेशन 1 है इस यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस, यू प्रोबेबली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। एवरीवन नीड्स इट एंड वांट्स इट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है जिसका मतलब है शेयर करना, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के पास पहुंचाना। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? या तीन उसमें इंपॉर्टेंस चीजें हैं। नंबर 1 है आपका इन्फॉर्म, सेकंड है आपका इन्फ्लुएंस और थर्ड है आपका एक्सप्रेस फीलिंग्स। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू अ फ्रेंड। जब आप किसी को कोई फैक्ट दे रहे होते हैं, कोई जानकारी प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म। इन्फ्लुएंस की बात करें तो यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएशन या negotiating with shopkeepers to reduce the price for helping a friend to overcome stress due to exam or any other reason। जब हम किसी की कोई हेल्प कर रहे होते हैं या किसी से हम नेगोशिएशन कर रहे हैं शॉपकीपर से, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ किसी की हेल्प कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में जाकर के, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है कि हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया है कि वेयर आर यू गोइंग, यहाँ से एक एरो जाता है जो कहता है आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एंड द सेकंड पर्सन गिविंग द आंसर आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, इट मीन्स वो आपको इन्फॉर्मेशन वापस कर रहा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक पूरा कम्युनिकेशन का साइकिल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सप्रेस फीलिंग्स। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स और शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जब भी आप अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, कि आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस हैं या आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हम दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, या तो किसी को बोलकर अपनी बात बता सकते हैं या लिखकर अपनी बात बता सकते हैं। अदरवाइज सेकंड सेक्शन आता है रीडिंग एंड लिसनिंग, या तो आप पढ़ करके किसी बात को समझ सकते हैं या किसी की बात को सुन करके आप समझ सकते हैं। इसका एक पूरा एक कम्युनिकेशन चैनल है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अ सेंडर सेंड अ मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, देन वो चैनल के थ्रू आगे कंटेंट प्रोवाइड होता है। और जो फर्स्ट स्टेज पे द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर, सेंडर ने कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट किया और उसने फिर कोई इन्फॉर्मेशन आस्क की। थर्ड चैनल पे आता है कि सच एज अ फोन फेस टू फेस टॉकिंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज। कोई ना कोई चैनल ऐसा यूज हो रहा होगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। फिर एक रिसीवर होगा, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, वो रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा और फिर उसके बाद वो उसको रिप्लाई करेगा। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर भी है, रिसीवर भी है और वो कम्युनिकेशन चैनल भी है जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन किया जा रहा है। पर्सपेक्टिव इज कम्युनिकेशन देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, दीज समटाइम्स अफेक्ट योर कम्युनिकेशंस। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, जैसे लैंग्वेज अपने आप में एक फैक्टर है। इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफेमिलियर लैंग्वेजेस एंड लैक ऑफ डिटेल्स, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट दैट व्हाट वन विशेस टू कन्वे। हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो हमारी भाषा नहीं समझता, हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम बात तो कर रहे होंगे बट आपस में हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट मींस लैंग्वेज वहां पर हमारा एक वेरी करेगा। इसी तरीके से विजुअल परसेप्शन हो सकता है कि हम कह कुछ और रहे हैं और दिखा सामने वाले पर्सनैलिटी को कुछ और रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इसमें हो सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर आप बुक को स्टडी करेंगे तो डीपली आप इसमें जाएंगे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं।
effective communication can happen if we follow the basic principles of professional communication skills. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो 7 C's के अंदर कवर्ड हुआ है, और वो 7 C's क्या है तो यहां पर हम देख लेते हैं। वो 7 C's हैं। पहला C है क्लियर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल स्पष्ट रहिए क्या आप कहना चाहते हैं। कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। बहुत सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आपको जरूरत है, यानी कि आप एक छोटे शब्दों में या कम शब्दों में अपने कंटेंट को सामने वाले को प्रोवाइड कराइए, और जो कि उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें कवर हो रही हो। कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। उस बात को कहने के लिए जो शब्द हमें चाहिए होते हैं वो शब्द हमें पूरे प्रयोग करने चाहिए, उसी शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ना कि हम इधर उधर के सेंटेंसेस का यूज करना शुरू करें। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। कोहेरेंट, your words should make sense and should be related to the main topic। हम जिस बात को कह रहे हैं, जिस कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सामने वाले पर्सन से या उस टॉपिक से कम्युनिकेट रिलेट होकर के ही वो बात होनी चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। आपके मैसेज के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। कॉर्टियस, बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। और ये बात तो हमेशा सबसे कही जाती है कि जब भी हम किसी से बात करें तो बहुत विनम्र होकर हमें बात करने की जरूरत है, ताकि सामने वाले को हमारी बात इजीली सुनने का उसको मन करे। तो ये 7 C's हैं जिनके थ्रू हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कवर कर सकते हैं। बाद में एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कॉर्टियस। आगे देखते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन के 3 मेथड हो सकते हैं: नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the sharing of information by using words. It's what most people use as a method of communication. We will learn about non-verbal and visual communication also in the next session. तो verbal communication basically 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं या हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हैं, या हम टॉकिंग ऑन अ फोन हो सकता है, क्लासरूम टीचिंग हो सकती है, बिजनेस डिस्कशन हो सकता है। ऐसी कोई भी मीटिंग जब हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं, या हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं वर्बल, ओरल या स्पोकन फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड द सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। वही बात आप कह करके भी कह सकते हैं, वही बात आप लिख करके भी भेज सकते हैं, लिख कर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिखने आप मेल डाल सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर, और बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास भेजने के लिए। तो दीज ऑल पार्ट्स कवर्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन दोनों तरीके की कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक। यू कैन से what you want and get a quick response. It is an easier form of communication when you have to exchange ideas. You keep changing your communication as per the person's reply. It means सबसे बड़ा फायदा कम्युनिकेशन का ये है कि आप रिटर्न अगर किसी को कुछ भेज रहे होते हैं तो कई बार वो रिप्लाई चेंज करने में टाइम लग जाता है, बट अगर आप ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप सामने वाले की बात को या सामने वाले के मन को पढ़ करके अपनी बात को चेंज कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से रिस्पॉन्स मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। तो यहां पर कल्चरल डिफरेंस की बात की गई है कि सेंडर और रिसीवर जब दोनों सेम कल्चर से नहीं होंगे तो वो वहां पर लैंग्वेज डिफर करेगी या वहां पर उनके बोलने का एक्सेंट डिफर करेगा। जैसे अगर इंग्लिश इंडिया में भी बोली जाती है, अमेरिका में भी बोली जाती है, तो एक टिपिकल इंडियन इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो वो बहुत सारे शब्दों को बहुत प्रॉपर तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन का जो एक्सेंट होगा वो अलग होगा। अमेरिकन भी इंग्लिश बोल रहा है लेकिन उसका एक्सेंट अलग होगा। अब वो दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा तो समझेंगे, बट एक लेवल पे आकर के वो प्रॉपर कम्युनिकेशन वहां डेवलप नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक स्पीकिंग। तो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप मेक मोस्ट पीपल नर्वस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर कभी भी बात की जाए, हमें बोल दिया जाए कि हम प्रेयर हॉल में खड़े होकर के हमें आज एक स्पीच देनी है, तो ये जनरली हम नर्वस हो ही जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इस बुक की हेल्प से बताया गया है कि अगर आप 3 P का इस्तेमाल करते हैं, पहला P है प्रिपेयर, सेकंड P है प्रैक्टिस एंड द थर्ड P इज परफॉर्म। तो आप समझ ही गए होंगे इसका मीनिंग। थिंक अबाउट योर टॉपिक, think about what your listeners need to know about the topic, think about the best way to make your listeners understand your topic, write that you plan to say। अपने टॉपिक के बारे में आप सोचिए,
क्या बोलना है, किस तरीके की लिसनर्स की डिमांड हो सकती है, लिसनर्स आपसे क्या सुनना चाहेंगे, ऐसी कोई बात जो उन्होंने आज तक कहीं से ना पता चली हो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। फिर आपने उसकी तैयारी की, अब प्रैक्टिस करना आपके पास में है कि अब आप उसका लगातार अभ्यास करें, देन परफॉर्म। अब ये लास्ट स्टेज है कि जब आपने प्रिपरेशन कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है और आज वो मौका है अब आपको सामने खड़े होकर के बोलना है, तो टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स, लंबी गहरी सांसें लीजिए और आप फिर कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के स्पीक करना शुरू कीजिए। सेशन 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। जब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप यहाँ साइड में चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल है, एक्सप्रेशंस। आप कई बार अपने फेस के एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं, अपने बैठने और उठने के पोस्टर से आप बता देते हैं सामने वाले पर्सनालिटी को, आप अपने हैंड्स का गेस्चर यूज कर लेते हैं, आप टच यूज करते हैं, स्पेस यूज करते हैं, आई कांटेक्ट यूज करते हैं, पैरा लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने कुछ बोला भी नहीं और आपके बिना बोले भी वो सामने वाले व्यक्ति आपकी बात को समझ लेता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डे टू डे लाइफ के अंदर। यहाँ पर एक फिगर भी दिखाई गई है कि वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज एज शोन। तो हम कितना कम्युनिकेट करते हैं? वॉइस कंट्रोल से हम काफी सारा कम्युनिकेशन करते हैं, वर्ड से हम बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट या हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन के तौर पर हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर आपके साथ वर्बल भी हूं, नॉन वर्बल भी हूं और विजुअल भी हूं। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। नॉन वर्बल में आपका हैंड मूवमेंट्स हो सकते हैं, आपके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर हैं, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेजेस हो गया है, आपका टच है, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेजेस। विजुअल कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। जब आप ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ लिख करके बात करते हैं, ना आप कोई इशारा करते हैं, ना कोई आप बॉडी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इसका विजुअल कम्युनिकेशन आप करते हैं, जहां पर आप लोगों को सिंबल दिखाते हैं और सिंबल दिखा करके लोग समझ जाते हैं। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सामने रेड लाइट का सिग्नल है, तो आप वहां पर रुक जाते हैं। इट मीन्स आप देख करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पता है कि रेड लाइट का क्या मीनिंग होता है, तो आप विजुअल कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए विजुअल कम्युनिकेशन के। ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट नोट टू ब्लो हॉर्न, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हो गया है, रेलवे सिग्नल्स हैं, सो काइंड्स ऑफ सिग्नल्स आर अवेलेबल। तो आप यहां पर देख करके समझ गए होंगे कि यहां पर विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। अब हम यहां पर तीनों कम्युनिकेशन को हमने समझ लिया है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। सेशन 4 है ये, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात की है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। जब हम अपने बात करते हैं, लिखते वक्त कुछ बात करते हैं इंग्लिश में, तो हमें बहुत सारे सेंटेंस पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या चीजें हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि उन सब चीजों से हमारी जो इंग्लिश है वो ज्यादा कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट ला सकती है, चाहे वो रिटन है या ओरल है। पहला कंसेप्ट आ जाता है यूजिंग कैपिटल्स। हमें कैपिटल शब्दों का इस्तेमाल कहां कहां करना होता है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग यहां पर एक फॉर्मूला दिया है, मिंट्स। इट मींस जब भी आप किसी मंथ को लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपको हर मंथ का पहला कैरेक्टर बड़ा लिखना है। तो आपको यहाँ याद हो जाएगा मिंट्स। आप याद रखिए कि कैपिटल कहां कहां यूज करना है। तो जब भी आप किसी महीने का पहला अक्षर लिखेंगे तो वो आप कैपिटल में लिखेंगे। आई फॉर द लेटर, जब भी आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को लिखते हैं, किसी भी सिंगल वर्ड को लिखेंगे, तो वो आपका कैपिटल लेटर में उसका पहला वर्ड होगा। सेकंड, अगर थर्ड टर्म्स पे आते हैं, एन फॉर नेम्स, जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे, किसी प्लेस का नाम लिखेंगे, किसी दिन का नाम लिखेंगे, तो आप वहां पर पहला कैरेक्टर बड़ा बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। टाइटल्स, आपने देखा होगा कि आपके बुकों के अंदर जो चैप्टर्स के नेम होते हैं वो टाइटल नेम होते हैं, और वो 2 वर्ड 3 वर्ड के भी होते हैं। तो उस वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा जब आप किसी टाइटल के बारे में बात कर रहे होंगे। लास्ट है आपका एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दैट इज द मेन कैपिटलाइजेशन रूल इज मिंट्स। पंक्चुएशंस, इट इज अ सेट ऑफ मार्क्स सच एज द फुल स्टॉप एंड द कॉमा
यहां पर आप फुल स्टॉप और कॉमा का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हमें सेंटेंस को या तो हमें ब्रेक करके बोलना है या हमें सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो हम यहां पर जो है फुल स्टॉप कॉमा वगैरह का यूज कर लेते हैं। देखते हैं चलिए एक बार पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहले फुल स्टॉप के बारे में बात करते हैं। शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जब भी हमें किसी सेंटेंस का एंड करना होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या फिर जब हमें किसी बड़ी मीनिंग को छोटे अक्षर में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हम डॉक्टर लिखते हैं लेकिन डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। तो जब भी हम किसी बड़ी फॉर्म को छोटी फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इट मींस डॉक्टर का DR हम लिख रहे हैं तो हम वहां पर फुल स्टॉप यूज करेंगे। कॉमा, समटाइम्स वी यूज अ कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज ऑन द सेंटेंस, जब भी हमें सेंटेंस में कोई पॉज देना होगा तो वहां पर हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो क्वेश्चन के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जब भी आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ी हुई है उस शब्द के साथ में, जैसे कोई सरप्राइज देना है, कोई शॉक है, एंगर है, तो इस तरीके के वर्ड्स के बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएगा। यू आर लेट, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कही हुई कोई बात है, तो यहां पर भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। तो आप इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो यहां हमें बस यही सीखना है कि हमें इन पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अपोस्ट्रोफी की बात करते हैं। We use an apostrophe followed by an S, हम S के थ्रू अपोस्ट्रोफी लगते हैं जो बताता है कि रिलेशन किसका किसके साथ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दैट इज दिव्याज पेन, यानी दिव्या के आगे हमने अपोस्ट्रोफी S लगाया, दैट इज दिव्याज पेन, ये दिव्या का पेन है। आर दीज अब्दुल्स बुक, क्या ये अब्दुल की किताबें हैं। तो यहां पर हम किसी का दूसरे वर्ड से रिलेशन बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी S का यूज कर रहे हैं। वी ऑल्सो यूज एन अपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स, कई बार हम कुछ वर्ड्स को छोटा करने के लिए भी अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेट अस गो, तो हम यहाँ पे लेट्स गो भी लग सकते हैं। ही इजंट हियर, तो ही इज नॉट हेयर, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ही इजंट हेयर कर सकते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। 8 पार्ट हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक, जो हमारे पास बात करें, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं। तो ये है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि नाउन क्या हो सकता है। ये आपने 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इंग्लिश का कम्युनिकेशन पार्ट है, फिर भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। नेम है, प्लेस है, थिंग्स है, एनिमल्स, ये सब आपका नाउन्स का पार्ट हो गया। प्रोनाउंस में आपका आई, यू, ही, शी। एडजेक्टिव हो गए आपका सॉल्टी, शॉर, स्वीट, स्पाइसी, जब किसी की गुण के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब कोई क्रिया हो रही होती है तो वो आपका वर्ब्स का पार्ट हो जाता है। एडवर्ब्स जो किसी क्रिया को और ज्यादा सपोर्टिव कर देता है, उसको जोड़ देता है कि ईट स्लोली, ईट भी एक क्रिया है, स्लोली लेकिन धीरे धीरे खाना एक क्रिया है, तो वो उस वर्ड्स की और ज्यादा इंपॉर्टेंस ले आता है, एडवर्ब्स ले आता है। तो ये है कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बारे में डिजाइन किया है, उसको पूरा डिफाइन किया गया है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब्स क्या है। कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाती हैं, आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में पता है कि ए, एन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, दा का इस्तेमाल कैसे करना है। कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शंस आर वर्ड दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड और बट। जैसे इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, शीला एंड। तो यहाँ पर अगर हम एंड की बात करें तो कुछ दो सेंटेंसेस को आपस में कवर करने के लिए, फ्रेजेस को आपस में कवर करने के लिए यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कंजंक्शन है एक तरीके का। प्रीपोजिशंस है, कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन। जब एक शब्द किसी दूसरे के साथ रिलेशन दिखाता है तो ये हमारा प्रीपोजिशंस का पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द रूफ, तो छत पर बिल्ली है। तो छत पर बिल्ली है, तो छत पर एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्ली है, और उसके साथ में ऑन हमने लगा दिया, तो ये ऑन उस दोनों सेंटेंसेस को आपस में कवर करता है, वर्ड्स को रिलेट करता जाता है। इंटरजेक्शंस है कि these words express strong emotions such as a happiness, surprise, anger or pain. They have an exclamation marks at the end. For example, wow, oh, thanks, help, ouch. तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम आगे के कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे।